नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो इनके हाथ पर ना सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज को देखेंगे, और अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर ले तो एक बढ़िया मंगल रेखा इनके हाथ पर मौजूद है। अब मंगल रेखा का क्या कार्य है और ये आपके लिए इतना लाभकारी क्यों होता है, और इसको हम किस किस नाम से जानते हैं और ये कहाँ कहाँ पर बनता है, आज के वीडियो में इस विषय पर विस्तार पूर्वक बात किया जाएगा। खास करके इसके फल के विषय में विस्तार पूर्वक बात किया जाएगा, क्योंकि ये रेखा ना आपको एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी देने के लिए जानी जाती है। अब इसका क्या लॉजिकल मतलब है, आखिर ये एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी क्यों देती है, क्यों दे पाती है, आखिर हम इसको इस चीज़ से संबोधित क्यों करते हैं और इसको हम पूर्व पुण्य रेखा क्यों कहते हैं, इस सारे विषय पर हमको जानकारी देंगे। देखो, पहले तो ये समझो कि ये रेखा बनती कहां पर है। लोग बड़े कंफ्यूजन्स में रहते हैं कि वो मंगल रेखा को समझ ही नहीं पाते, मंगल रेखा कहां पर रहती है। पहले तो इस चीज को आप समझिए, दो तरह के मंगल होते हैं आपके तले पर। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। ये दो स्पेस है जहां पर मैं गोल घेरा कर रहा हूं, ये मंगल का क्षेत्र है। तो दो मंगल आपके हाथ पर होते हैं, अपर एंड लोअर मार्स। पहला चीज ये समझ लिया। तो अगर मंगल रेखा की हम बात करेंगे या कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मंगल रेखा इसी के आसपास कहीं पर बनती होगी। ये तो समझने का बात है, ये सीखने का बात है कि अगर हम मंगल पर्वत की बात कर रहे हैं और उसी से जुड़ा हुआ मंगल रेखा की बात कर रहे हैं तो ये इसी दोनों प्लैनेट्स के आसपास बनेगा जो यहाँ पर है। अब देखो, दो टाइप की होती है। ये है ना, ये वाली यहाँ से एक मंगल रेखा ये भी हो सकती है, ये वाली छोटी सी भी हो सकती है, ये भी है और ये भी है। ये सारे मंगल रेखा के ब्रांच हैं। किसी के भी हाथ पर ऐसी रेखा हो तो समझो ये मंगल रेखा है। 101%, 101% ये मंगल रेखा है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर एक यहां पर हो और ये वाली भी बनने वाले, जो ये रेखा यहां से हल्की दिख रही है ना, इसको भी हम मार्स लाइन ही कहते हैं। अगर किसी के हाथ पर ये दोनों मंगल रेखा अवस्थित हो तो ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति 100% भाग्यशाली होते हैं। अब भाग्यशाली कहने का ये अर्थ है कि मंगल रेखा दर्शाती है कि आपकी एनर्जी कैसी होगी, और इसको हर पूर्व पुण्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मंगल है ना, ये आपकी एनर्जी को दर्शाता है। और जीवन रेखा सी दिखने वाली ये एक लाइन जो होती है, और ये लाइंस का अर्थ इतना ही है कि जीवन रेखा का ही कार्य ये करती है। जीवन रेखा मान लिया जाए कि जीवन रेखा आपकी आयु को रिप्रेजेंट करती है, तो मंगल रेखा भी कहीं ना कहीं आपके आयु को रिप्रेजेंट करेगी। ये इस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी आयु को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर हम इस चीज़ की बात कर ले तो ये यहाँ से निकल के सीधी जा रही है। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि ऐसी वाली मंगल रेखा आपको एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी देती है, एक से ज़्यादा। अब इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बताऊँ, इसको हम प्रॉपर्टी की रेखा भी कह सकते हैं, या हम प्रॉपर्टी की रेखा से भी इसको हम देख सकते हो। जिस भी जातक के हाथ पर है डेफिनेटली वो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी अपने ज़िंदगी पर बनाते हैं। बहुत केसेस में देखा गया। इसके उपरांत भी बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका मंगल बड़ा अच्छा होना चाहिए, दोनों मंगल में स्ट्रेंथ हो, मंगल रेखा विजिबल हो और मल्टीपल प्रॉपर्टी के साइंस हो, तभी आप बना पाओगे। लेकिन ये भी एक कार्यगर रेखा के रूप से जानी जाती है। तो और दूसरी पहली चीज़ तो ये समझ लिया कि ये क्या देती है, और इनको भी ये देगी, डेफिनेटली देगी। दूसरा, इसको पूर्व पुण्य रेखा क्यों कहते हैं। मान लिया जाए कि आप इस जन्म में कुछ बड़ा कार्य कर रहे हो, कुछ बड़े अचीवमेंट को पा रहे हो, कुछ प्रॉपर्टीज़ बना रहे हो, या अपना नाम रोशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप तो लकी हो ना। तो पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म ही हुए होते हैं ना, जिसके एवज में आप ये सब अपने ज़िंदगी पर कर पाते हैं। तो मंगल रेखा नो डाउट एक तो जीवन रेखा को बढ़ाती है, दूसरी आपके प्रॉपर्टी के योग को बढ़ाती है। तो दो तरह की रेखा बनती है, समझ लिया। जिसके भी हाथ पर होगी वो काफ़ी भाग्यशाली है, और काफ़ी भाग्यशाली व्यक्ति के रूप से हम इनको संबोधित करना चाहेंगे।
चलिए जी, ये चीज़ आप समझ गए। अभी हम कुछ और भी चीज़ों पर विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। जैसे कि ये एक पॉजिटिविटी थी इनकी, अभी थोड़ा और क्लियर पिक से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये तो एक क्लियर पिक ये था। दूसरा क्लियर पिक इनका मैं ये भी है एक, देखो जैसे इस रेखा की मैं बात कर रहा था ना, तो यहां से ये बन रही है मंगल रेखा, ये वाली है मंगल रेखा। कंफ्यूज नहीं होना, सूर्य पर्वत से कोई रेखा निकल के यहां पर आ जाए तो इसको मंगल रेखा कहते हैं। हालांकि एक पाउडर लगा हुआ भी पिक है इनका, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये देखिए इनका एक पाउडर लगा हुआ पिक है। इसमें और भी बहुत सी चीजें क्लियर हैं जिसको हम बड़ी स्पष्टता के साथ दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये रही इनकी मंगल रेखा, ये वाली, ये देखो एकदम स्ट्रांगली, थोड़ा सा और मैं विजिबल करता हूं आप लोग के समक्ष, ये वाले स्ट्रांग मार्च लाइन, ये देखो। और आगे भी पॉजिटिविटी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से भी एक लाइन बन के सूर्य के पर्वत पर जा रही है। उसके उपरांत यहाँ भी एक बढ़िया सूर्य रेखा आपके अतले पर अवस्थित है। तो ये सूर्य रेखा दर्शाती है आपके यश मान सम्मान को, और एक अच्छी आपकी भाग्य रेखा। ये देखो भाग्य रेखा तो कितनी क्लियर है, भाग्य रेखा ये देखो, स्ट्रांग फेट लाइन ये वाली देखो, यहाँ से गई और एक भाग्य रेखा एकदम यहाँ से गई और एक भाग्य रेखा एकदम यहाँ से चल रही है, और आगे भी ये भाग्य रेखा जाके ये देखो बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा है। इसके उपरांत मस्तिष्क रेखा देखो यहाँ पर से क्लियर दिखी, दो दो मस्तिष्क रेखा के लाइंस हैं। तो वो विशेषकर आपके दिमाग को दर्शाते हैं, जो कि आपका माइंड काफ़ी तेज होता है। इस चीज़ का ये परिचय करा रही थी, काफ़ी तेज। आगे भी देखो मस्तिष्क रेखा के ब्रांचेस हैं, और यहाँ पर से कुछ प्रगति के योग आपके अतले पर अवस्थित है, जो परस्पर आपकी ज़िंदगी में प्रगति को दर्शाती हैं। प्रोग्रेस लाइन है। प्रगति का अर्थ ये नहीं होता कि उस समय आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। प्रगति का अर्थ होता है कि अपनी ज़िंदगी को सुकून से बीता रहे हैं, या फिर कह लो कि कुछ सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, इसको भी हम प्रगति ही कहते हैं। आगे भी ये देखो जीवन रेखा बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है, स्ट्रांग जीवन रेखा, दो मुखी जीवन रेखा कार्य कर रही है, विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही हैं। तो ये भी एक मंगल रेखा है, यहाँ से भी एक ज़बरदस्त मंगल रेखा, ये भी देखो मंगल रेखा है, और बृहस्पति पर कुछ स्क्वायर साइन बने हैं। ये सारे पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। बुध रेखा भी बड़ी अच्छी है, नो डाउट, और ये सब भी कुछ यात्रा के परस्पर आपके अतले पर लाइन्स है, जो विशेषकर यात्राओं को दर्शाती हैं। तो ये सारे पॉजिटिविटी आपके हाथ पर हैं। बुध पे कई लाइन से इंसान बहुत तेज तराक होते हैं, समझ बहुत ज़बरदस्त होता है, चीज़ों को समझने की क्षमता जो होती है ना बड़ी खतरनाक होती है, और प्लैनेट्स भी लगभग लगभग इनके अच्छे कंडीशन में है। अब किस चीज़ की आवश्यकता है, ये बहुत बड़ी और बहुत बढ़िया चीज़ है आपके अतली पर। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। तो डेफिनेटली सब जातक के हाथ पर नेगेटिविटी होती है, उसका विचार करना भी निहायत ही ज़रूरी होता है। अगर हम नेगेटिविटी में बात कर लें तो दो मस्तिष्क रेखा किसी के हाथ पर रहे ना, या दो टाइप से मस्तिष्क रेखा किसी के हाथ पर दिखे, तो ये कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती है। लेकिन उसी अवस्था में अगर मस्तिष्क रेखा आपकी ज़्यादा बड़ी हो जाए तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति तेज तो हैं लेकिन अपने से ज़्यादा सही किसी को नहीं समझेंगे। और इससे क्या समस्याएं आ सकती हैं, इससे समस्याएं ये आ सकती हैं कि आपको लगेगा कि अगला डिजर्व नहीं करता मेरे साथ, या फिर कह लो मेरे आसपास रहना। इसके एवज में आप एक अच्छा दोस्त या फिर एक अच्छा साथी खो सकते हैं। ये एक बहुत कॉमन बात मैं आपको बता रहा हूँ, बस रिलेट कर लेना, मेरी बातों को रिलेट कर लेना कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये नेगेटिविटी आपके अंदर है, आपको ऐसा लगता है कि आपको इसको लेके कभी कभार परेशानी होती है, लोग आपसे दूर चले जाते हैं, तो इसको सुधार करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये तकलीफ तो सिर्फ आपको ही होगा। चलिए, ये पहली चीज़ थी। अभी हम दूसरी चीज़ की बात कर लें। थोड़े इमोशंस को ये दिखा रही है हमें, इमोशनल तो हैं आप, इमोशनल है, कॉन्फिडेंस भी है, जो कहीं ना कहीं जातक के लिए घातक हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति इमोशनल ज़्यादा हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। और जब इमोशनल होके व्यक्ति कॉन्फिडेंस होता है ना, जैसे मान लिया जाए कि आपका इमोशन है कि वो व्यक्ति आपके लिए समर्पित नहीं है, या वो व्यक्ति आपके लिए कार्य नहीं कर पा रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो सही में मेरे लिए कार्य नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम नहीं है ना। तो वही लोग सटीक होता है जिनका इमोशंस होता है और माइंड रेखा उतनी बड़ी नहीं होती है। मतलब ये लोग कम से कम लोगों पर ट्रस्ट करना चाहते हैं और उसकी परिस्थिति को देखना चाहते हैं। इनमें ये थोड़ी समस्याएं आ सकती है। ये बहुत लॉजिकल बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इतना दिन का एक्सपीरियंस है, नहीं तो ये बात कोई आपको बता भी नहीं पाएगा, किसी के बस की भी बात नहीं है। मैं बस लॉजिकल बात कर रहा हूँ, रिलेट करके देखना, और बस इसी में आपका आंसर है और इसी में आपका सुधार भी है आपकी ज़िंदगी पर।
अगर इस चीज़ को आपने रिलेट कर लिया और कोशिश कर लिया कि गुरुजी ने क्या बताया और मुझे कैसे ज़िंदगी को जीना है, तो डेफिनेटली सुधार है। ज़्यादा थिंक मत करो, अपने हिसाब से किसी को भी चलाने का प्रयास मत करो। तो ये नेगेटिविटी दिखी मुझे, इसके उपरांत थोड़ी बृहस्पति में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखी मुझे। इसका अर्थ होता है कि जातक थोड़े से भावुक तो होते हैं और थोड़े इमोशनल धक्के लगते हैं। इमोशनल धक्के जिंदगी पर लगते हैं, वो पारिवारिक संदर्भ में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी प्रश्न थे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी पहले, और दूसरे प्रश्न थे कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, या फिर कह लो कि वैवाहिक संबंधी मामले में ही इनको जानना था। तो देखो, मैं दो चीज़ों का क्लियर करना चाहूँगा आपको। पहले तो ये कि आपकी शुक्र है बढ़िया, तो ज़िंदगी ठीक ही रहेगी। बृहस्पति में थोड़ी गड़बड़ी है और यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दो विवाह रेखा दिख रही है, तो ये एक थोड़ी सी समस्याजनक बात है। इसका अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं पहले विवाह में थोड़ी बहुत समस्याएं आती है, बाकी आप देख लो, समझ लो, ये इस प्रकार की समस्याओं को दर्शाती है। तो दो लाइन्स तो डेफिनेटली दिखी, एक लास्ट में दिखी तो उसका कोई विशेष मतलब नहीं होगा, दो लाइन्स का तो विशेषकर मतलब होता है। तो ऐसे ठीक चलेगी, लेकिन कुछ समस्याएं परस्पर बनी रहेंगी। दूसरा क्वेश्चन था आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो उसको भी हम क्लियर कर देते पूरे स्पष्टता के साथ। तो ये इनका दूसरा पिक है, इंक लगा हुआ, तो इससे हम चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं। शुरुआती दौर में आपके प्रगति का योग था, लेकिन फिर भी परस्पर स्ट्रगल्स बने हुए थे। कुछ राहु रेखा भी अतली पर अवस्थित थी। तो ये परस्पर स्ट्रगल्स को दर्शाती हैं, परस्पर जिंदगी पर आने वाली समस्याओं को दर्शाती हैं। तो वो डेफिनेटली स्ट्रगल मुझे दिखा आपके अतले पर, ये तो बड़ा स्पष्ट रूप से मुझे दिख रहा है, नो डाउट। इसके उपरांत आपकी इंडिपेंडेंसी, देखो ये भी डिपेंडेंसी वाली ही योग थी। तो यहाँ पर तकरीबन 24 साल तक भी डिपेंडेंसी थी आपके अतले पर, 24 ईयर्स की एज तक ये भी डिपेंडेंसी को ही बता रही थी हमें। इसके उपरांत एक 28वें वर्ष में तरक्की के योग बने थे आपकी ज़िंदगी पर 28 ईयर्स में। ये तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी पर तरक्की हुई होगी 28 के आसपास। फिर 20 यहाँ पर से देखो 28 में कुछ तरक्की के योग थे, और एक तरक्की आपकी तकरीबन 26वें वर्ष के आसपास थी, 26 और 28 इस बीच की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। और 28 के बाद एक 30 ईयर्स में कुछ तरक्की के योग थे, एक तकरीबन आपके 34 ईयर्स में थे, एक तकरीबन आपके 36 में थे, 38 में थे। एक वो जिंदगी पर तरक्की थी, 38 के बाद भी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ थी। एक 42वें वर्ष में तरक्की थी, है 38 के बाद जिंदगी स्मूथ है, 42वें वर्ष में तरक्की है एक आपकी तकरीबन, 44 में कोई दिक्कत है, 45 में ठीक ठाक एक प्रोग्रेस लाइन है। प्रोग्रेस लाइन का अर्थ है कि एनर्जी आपको मिलता रहेगा, 45 के बाद भी ठीक है। ये तकरीबन आपके 48 में है, फिर तकरीबन ये 51 में, 51 के बाद भी देखो एक तकरीबन 55 में कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन ज़िंदगी ठीक है। एक तकरीबन 58 में है, 58 के बाद कुछ दो मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है, तो विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही है तकरीबन 78 ईयर्स तक, 78 ईयर्स तक। हालांकि दीर्घायु ही मैं इस चीज़ को मानूंगा, और यहाँ पर से कोई राहु रेखा भी नहीं है, तो खुशी की बात है। और ये सब भी विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही है, तो विशेषकर जिंदगी पर यात्राएं होती हैं, और मंगल रेखा बड़ी अच्छी आपके अतली पर अवस्थित है। तो मार्च लाइन का अर्थ होता है कि ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, और ये विशेषकर एनर्जी को दर्शाती है। तो एनर्जेटिक तो आप हैं ही, इस चीज़ का ये प्रचक्र आ रही है। और कुछ प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं, तो इनका प्रश्न था आगे इनको प्रॉपर्टी हो सकती है क्या। और देखो एक 38 ईयर्स के बाद तो प्रॉपर्टी का योग डेवलप ही कर रहे हैं, और जैसी आपकी मंगल रेखा ये डेफिनेटली देगी। हालांकि कुछ स्क्वायर था, 32 ईयर्स के बाद भी प्रॉपर्टी का योग को ये बता रहा था। 32वें साल की आयु के बाद भी ये कुछ प्रॉपर्टी के योग को बता रहा था, 38 ईयर्स के बाद ये डेवलप कर रहा है। और मंगल काफ़ी प्रबल है, मंगल रेखा काफ़ी अच्छी है, जिसके एवज में इस चीज़ को हम बारीकी और या स्पष्टता के साथ कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का सुख अपने ज़िंदगी पर पाओ। चलिए जी, ये चीज़ आप समझ लिया। चलिए अभी और भी चीज़ों पर हम विचार करेंगे, अभी इन कैथली का हम पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये इनके रेक्टेंगल पाम है, मध्यम एज के वजह से जातक सफलता को पाते हैं, डेफिनेटली सफलता को पाते हैं। सारे पैर लगभग ठीक ठाक कंडीशन में है। ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है। 75% राजयोग का फल जिंदगी अच्छी ही बीतती है, गद्देदार अवस्था है, लाइफ कंफर्टेबल ही रहती है। फिर देखो स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का प्रचक्र आता है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यहां पर से लाइन्स है, ये अंदर में कभी कभार कुछ कमजोरी को दर्शाती है। जातक थोड़े कमजोर या थोड़े सहमे हुए फील कर सकते हैं, ये इस चीज का प्रचक्र आ रही है। बाकी अगर देखा जाए तो एक लाइन है, ऐसे व्यक्ति जो भी अपनी जिंदगी पर अपने ही दम पर रहते हैं
और यहाँ पर से देखो महात्माकांक्षी नेचर है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी, बहुत कुछ करने की इच्छा है। स्ट्रांग थंब में थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति को भी इंडिकेट करता है और बहुत स्ट्रिक्ट नेचर की आप महिला हैं। बाकी इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति बड़ी अच्छी है। इंसान कभी घबराने वाली या हारने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कुछ ज़िंदगी पर करना चाहती है और बहुत कुछ ज़िंदगी पर ये लोग करती भी हैं। ये तो हो गई थंब की बात। बाकी समझदारी काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार। फिंगर पर कई लाइन से ये दर्शाती कि इंसान बहुत बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छे होते हैं दिल के, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं और हमेशा ही लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते रहेंगी। बाकी बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है, ये दर्शाती है जातक धार्मिक प्रवृत्ति के, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, ये भी हिम्मत का परिचय कराती है। सन फिंगर सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से ज़िंदगी को जीते हैं और नियमित रूप से ज़िंदगी को जीने का प्रयास भी करते हैं। बाकी बुध फिंगर थोड़ा छोटा, डिसीजन मेकिंग में 30वें वर्ष की आयु तक थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो उस समय तक लिया गया निर्णय थोड़े गलत साबित हो सकते हैं आपके लिए, थोड़े परेशानीजनक साबित हो सकते हैं, थोड़ी समस्याएं उस निर्णय को लेकर आपकी ज़िंदगी पर परस्पर आन पड़ सकती हैं। तो निर्णय को 30-32 वर्ष की आयु तक इस कंडीशंस में मैं बड़ा ही सोच समझ के लेने का विचार करता हूँ, लोगों को करवाता भी हूँ, कहीं ना कहीं कहता भी हूँ कि इस प्रकार किसी भी प्रकार के निर्णय यूं ही ना ले ले, उसको अच्छे सोचे समझे हुए रणनीति के हिसाब से लेना ही उचित रहता है। बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं, ये अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय कराती है। जातक बहुत क्रिएटिव पर्सन है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। बढ़िया फिंगर है। फिर चलिए प्लैनेट्स पर, तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स तो रहती है, थोड़ी स्टार्टिंग एज में स्ट्रगल्स तो रहते हैं। बाकी परोपकार की अच्छी रेखा है, तो व्यक्ति परोपकार या दूसरे के लिए हमेशा समर्पित सेवा भी नेचर है। कुछ स्क्वायर बन रहे इस बीच में, जो ये आपके कहीं ना कहीं 32 वर्ष के बाद की अच्छी ज़िंदगी का परिचय कराते हैं। तो 32 वर्ष के बाद की ज़िंदगी अच्छी है। वैसे कुछ थोड़ी सी यश प्राप्ति में कमी को ये दर्शा तो रही है ये वाली लाइंस। हालांकि इस विषय पर ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है, थोड़ी बहुत यश प्राप्ति में कमी होती है, तो इस चीज़ को थोड़ा माइंड से लगाना भी नहीं है। 32 वर्ष के बाद की बृहस्पति भी ठीक थी, ज़िंदगी ठीक ही रहती है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तो बड़ी तेज है, यहाँ ज़्यादा ही तेज है, क्योंकि 2 माइंड रेखा आपके अतली पर अवस्थित है। एक आपकी 25-26 के आसपास से बनी है, जहाँ पर से मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा ही आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति हुई होगी। फिर कुछ ट्रायंगल्स आपके अतली पर अवस्थित है, ये आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। फिर एक ज़बरदस्त आपकी हृदय रेखा, और ये हृदय रेखा तो कुछ ज़्यादा ही आपकी थोड़ी गड़बड़ है। शुरुआती दौर में इमोशंस तो रहे हैं, ये आपकी 30-32 साल तक थोड़ी गड़बड़ है। आज भी आप इमोशनल तो हैं, इमोशंस का परिचय तो करा रही है। बाकी हृदय रेखा विष्णु योग का फॉर्मेशन करा रही है, रूटीन को फॉलो करने वाली, लेकिन भावुक है। 38 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग डेवलप करे तो प्रॉपर्टी ज़िंदगी पर आती है 38वें वर्ष के बाद। उसके उपरांत आपकी बैलेंस बड़ी अच्छे, दिल दिमाग की बड़ी तंदुरुस्त है, चीज़ों को बड़ी स्पष्टता के साथ करना पसंद है। और ये कुछ इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा जल्दी इरिटेट और बहुत ज़्यादा ही सोच लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो ज़्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पैनिक या परेशान होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इनके माइंड रेखा हृदय रेखा के विषय में था। बाकी यहाँ पर से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा ज़बरदस्त है, भाग्य रेखा का अच्छा साथ, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग थे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रही हो। बाकी यहाँ से भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी देखो, ये कुछ विशेषकर यात्राओं को बता रही हैं हमें, तो विशेषकर यात्राएं होंगे। मूल रूप से भाग्य रेखा अच्छी है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, दिमाग के तो बड़ी तेज है, बेसिक नॉलेज बड़ा जबरदस्त है, सीखने की क्षमता बड़ी अच्छी है आप में। कुछ डिस्टर्ब शुक्र वाले आपके अतली पर है, जो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। और एक ज़बरदस्त आपका सूर्य रेखा, एक देखो यहाँ पर से, एक यहाँ पर से, और ये एक मंगल रेखा कार्य कर रही है, जो पे प्रॉपर्टीज़ को दर्शा रही है, वो तो डेफिनेटली ज़िंदगी पर आता है। पैतृक या पति की संपत्ति का अच्छा साथ। बाकी सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है, ये जातक को गुणी तो बनाता है ज़बरदस्त। और प्रॉपर्टी के योग तो आपके अतली पर ये थे, और यहाँ से भी आपके ट्रायंगल्स थे जो प्रॉपर्टी को दर्शा रही 45 के बाद भी। बुध पे कई लाइन से इंसान बहुत समझदार है, सनमरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली महिला है आप। इस चीज़ का ये परिचय कराए तो ये तो ज़बरदस्त है। फिर देखो दोनों मंगल अच्छा, ये तो मंगल रेखा ही है, तो ये आपकी एनर्जी को दर्शा रही है, आपके पराक्रम को दर्शा रही है। बड़े ही पराक्रमी हैं आप, ज़िंदगी पर बड़े अच्छे तरीके से कार्य करना चाहते हो, बड़े ही दूर जाना चाहते हैं, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। तो ये पराक्रम, डेडिकेशन, समर्पण को दर्शा रहा है, जो कि बेहतरीन है मंगल, और आयु दीर्घायु को दर्शा रहा है। फिर जबरदस्त चंद्रमा, चंद्र पर कुछ यात्रा के लाइन्स है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है, तो विशेषकर यात्रा को दर्शा रहे। अगर अभी नहीं हुई तो आगे होगी, या फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन विशेषकर ये यात्रा रहती है ज़िंदगी पर। और आगे भी भाग्य रेखा की एक ब्रांच, ये देखो, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा थी तो भाग्य का साथ रहा है, लेकिन बचपन से बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। आगे भाग्य रेखा 28 वर्ष के बाद भाग्य रेखा एक मेजर चेंज के साथ है। 36 वर्ष के बाद कमांड की है,
38 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी का योग है, जिंदगी के लास्ट में भाग्य रेखा दिख रही है हमें। तो भाग्य को लेकर विशेष समस्या नहीं है। कुछ आपकी यहाँ पर से एक ट्राइंगल, ये कुछ दो मुखी जीवन रेखा का ये कार्य कर रही है वाली, तो ये चीज़ मैंने देख लिया। ये विशेषकर यात्रा के योग जिंदगी पर परस्पर बने हुए हैं, तो यात्रा को दर्शाते हैं। बुध रेखा भी यहाँ से बन के चल रही है, यहाँ से भी दिखी हमें। तो बुध रेखा बहुत स्ट्रेंथ वाली नहीं है, लेकिन हाँ बन जरूर रही है। तो ये मनी मैनेजमेंट को दर्शाती है, पैसे तो जमा आप कर पाएंगी। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भागोदय, लेकिन कुछ स्ट्रेस रहे हैं, प्रारंभिक पारिवारिक स्ट्रेस हैं। बाकी मनी मैनेजमेंट अच्छा है, तो पैसे तो आप जरूर मैनेज कर लेंगे। प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा, लग्जरी के लाइंस भी है मध्यम स्तरीय, वो तो सुख मिलता है। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी होती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है। मंगल बहुत जबरदस्त है, लेकिन टेंशन के योग बहुत बेहतरीन है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में नेचर के हो जाते हैं ये लोग, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। बाकी स्ट्रांग मंगल रेखा एक से ज़्यादा है, तो पूर्ण रेखाओं के रूप से कार्य कर रही है, आयु को बढ़ा रही है। ऐसे भी दीर्घायु के रूप से हम रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, उसको लेकर विशेषकर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयु को लेकर विशेषकर टिप्पणी करना भी अनुचित रहता है। ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। एक मनी ट्रायंगल सा दिख रहा है हमें, लेकिन बहुत स्ट्रेंथ वाला नहीं है। अगर ये प्रॉपर होता तो बहुत ज़्यादा पैसा देता। तो ये इनके तरीका विश्लेषण था। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।